अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो है अपने कुछ और सर्च को जो है हम देखेंगे, जिसमें से हमारा जो बेसिकली एजेंडा है आज के लेक्चर का, वो इट्स ऑल अबाउट ह्यूरिस्टिक सर्च के ऊपर हम पढ़ेंगे। हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में जो हमारा वीक 3 था, जिसमें लेक्चर 3 हमने जो डिस्कस किया था कंप्लीट, जिसमें बीएफएस और डीएफएस हमने ह्यूरिस्टिक सर्च के ऊपर पढ़ा था। हम आज उसको और देखेंगे और आज हम 2 टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, एक ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और एक ए स्टैटिक सर्च, ठीक है? जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स पुराने वाले नहीं देखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर बाकी लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हो, तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएँगे और एग्जामिनेशंस में आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ये डायरेक्ट देखोगे, तो आपको समझ में नहीं होगा कि भाई बीएफएस, डीएफएस कौन से होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, बाकी अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या-क्या चीज़ें और टेक्निक्स कौन-कौन सी होती हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो देख लीजिए, फिर आप लोग यहाँ पर आइएगा, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं सर्च विद डोमेन नॉलेज। अनइन्फॉर्म्ड ब्लाइंड सर्च, ठीक है, आर नॉर्मली वेरी इनएफिशिएंट। अच्छा जी, अब ये क्या-क्या रहे? एडिंग डोमेन नॉलेज कैन इम्प्रूव द सर्च प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अनइन्फॉर्म्ड जो होता है, ब्लाइंड सर्च जो होता है, आमतौर पर जो है ना, आमतौर पर इतना समझ लो कि मतलब बहुत नहीं चलता है यहाँ, ठीक है? इसमें ना किसी भी तरह की जो है ना डोमेन बेसिकली जो है नॉलेज नहीं होती है और ये बेसिकली जो होता है सर्च प्रोसेस को बहुत अनएफिशिएंट बना देता है, ठीक है? अनइन्फॉर्म्ड। और अगर हम जो है जैसे कि डोमेन नॉलेज को सर्च प्रोसेस में अगर हम शामिल कर लें, तो ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है मददगार साबित होता है और इससे सर्च प्रोसेस ज़्यादा फोकस और एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इस तरीके से बेसिकली इधर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास ह्यूरिस्टिक सर्च क्या चीज़ होती है कि हैज़ सम डोमेन नॉलेज यूजुअली मोर एफिशिएंट देन ब्लाइंड सर्च। मतलब ब्लाइंड सर्च के अंदर क्या होता है, ये आपके पास अनइन्फॉर्म्ड ब्लाइंड सर्चेज़ है, ठीक है? इसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि सर्च करे। अकॉर्डिंग टू द ह्यूरिस्टिक सर्च इसके अंदर डोमेन नॉलेज होती है, ब्लाइंड सर्च के अंदर डोमेन नॉलेज नहीं होती है, ठीक है? ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है ब्लाइंड सर्च से, ठीक है? इट्स ऑल्सो कॉल्ड अनइन्फॉर्म्ड सर्च। इसको हम जो है अनइन्फॉर्म्ड सर्च भी, मतलब अनइन्फॉर्म बोल रहा हूँ, अनइन्फॉर्म के ऊपर वाला इसको इन्फॉर्म सर्च कहते हैं, ठीक है? अनइन्फॉर्म क्या होता है, जिसके अंदर डोमेन नॉलेज नहीं होती है और अनएफिशिएंट होता है, मतलब कि नॉर्मली सर्च जो होता है अनएफिशिएंट होता है क्योंकि इसके अंदर डोमेन नॉलेज नहीं होती। ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर क्या होता है, डोमेन नॉलेज जो है वो होती है, ठीक है? और ये एफिशिएंट होता है ब्लाइंड सर्च से, मतलब कि अनइन्फॉर्म से, और इसको हम इन्फॉर्म सर्च कह रहे होते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च को। ह्यूरिस्टिक सर्च वर्क बाय डिसाइडिंग व्हिच इज द नेक्स्ट बेस्ट नोड टू एक्सपेंड। अच्छा जी, ह्यूरिस्टिक सर्च देखो एक ऐसा सर्च मेथड है जो बेसिकली ना कुछ डोमेन नॉलेज मतलब के रखता है। ये बेसिकली यूजुअली जो होता है ना ब्लाइंड सर्च जो होता है उससे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जो करता क्या है, जो कि सिर्फ एक रैंडम सर्च करता है बिना किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के। इससे बेसिकली जो है इन्फॉर्म सर्च भी जो है वो कहा जाता है। उसकी वजह क्यों है, इन्फॉर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ना कुछ मालूमात होती है जो हेल्प करती है किस चीज़ के अंदर, ठीक है, सर्च को बेसिकली बेहतर और तेज बनाने में। ह्यूरिस्टिक सर्च का बेसिकली काम क्या होता है, ह्यूरिस्टिक सर्च का बेसिकली काम ये होता है कि ये बेसिकली डिसाइड करता है कि भाई अगला बेस्ट नोड जो होगा वो कौन सा है जो हम एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि ये नोड सबसे बेस्ट होगा। अब यहाँ पे मतलब क्या है मेरी इस बात का, मेरी इस बात का ये मतलब है कि ह्यूरिस्टिक सर्च के जरिए जो है ना हम बेहतर चॉइस बेसिकली जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? मगर ये जरूरी नहीं हो सकता कि भाई आपको जो है हमेशा सबसे बेस्ट ही रास्ता मिले, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर एक एग्जाम्पल है, सोचो अगर तुम्हारे पास एक ह्यूज लाइब्रेरी है, ठीक है, जहां पर तुम्हें ना एक स्पेसिफिक बुक ढूंढनी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक बुक ढूंढनी है। अगर तुम ब्लाइंड सर्च यूज करते हो, ठीक है, जैसे मैंने अनइन्फॉर्म सर्च जिसमें ब्लाइंड सर्च था वो उसको यूज करते हो, तो क्या करना होगा, तो तुमने बेसिकली जो है लाइब्रेरी के हर शेल्फ और बुक को जो है रैंडमली चेक करोगे कि भाई, और ये क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और साथ में अनएफिशिएंट भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम ह्यूरिस्टिक सर्च लगाओगे, अगर ह्यूरिस्टिक सर्च को यूज करते हो, तो वहां पे क्या होगा, तो तुम्हें पता है कि भाई जिस बुक की तुम्हें बेसिकली तलाश है वो एक साइंस फिक्शन जो है जनरे की है, मतलब कि कोई भी बुक है, हाँ, वो तो अनइन्फॉर्म्ड है ना, ब्लाइंड, तो हमने सब बुक को अब देखना पड़ेगा कौन कौन सी बुक है, टाइम कंज्यूमिंग और एक तरीके से अनएफिशिएंट होगा ब्लाइंड सर्च के अंदर। अगर ह्यूरिस्टिक में आओगे, कोई भी बुक का तुम्हें पता है, जनरे पता है कि ये बुक मेरी कॉमेडी है, ये बुक मेरी मूवी रिलेटेड है, ये बुक मेरी जो है साइंस फिक्शन के ऊपर है, तो तुम उस सेक्शन पे जाकर देख सकते हो, ठीक है? तो तुम बेसिकली अपनी सर्च को ना सिर्फ मतलब कि साइंस फिक्शन शेल्फ के अंदर ही तक जो है लिमिटेड कर सकते हो, ठीक है? मतलब क्या है कि तुम्हारे ह्यूरिस्टिक नॉलेज जो है ना, ये बेसिकली है कि बुक ज़्यादा चांस है कि भाई साइंस फिक्शन के जो है शेल्फ पर जो है वो आपको मिल जाए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इससे तुम्हारी जो सर्च प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है? और यहाँ जो ह्यूरिस्टिक नॉलेज क्या है, तुम्हें बेसिकली गाइड करता है कि तुम किस डायरेक्शन में सर्च करनी चाहिए। लेकिन मैं एक और बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि गारंटी नहीं है कि तुम्हें बेसिकली जो है, ठीक है, बहुत जल्दी ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तुम्हें हो सकता है कि भाई साइंस फिक्शन शेल्फ पर भी जो है कुछ और बुक्स मिल जाएं और तुम्हें फिर से एक स्पेसिफिक शेल्फ या सेक्शन जो है वो ढूंढना पड़े, ठीक है? तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होता है, ह्यूरिस्टिक सर्च तुम्हें ज्यादा फोकस और एफिशिएंट सर्च प्रोवाइड करता है, मगर परफेक्ट रिजल्ट की क्या होती है, गारंटी नहीं होती है। अनइन्फॉर्म मेथड एट डोमेन स्पेसिफिक ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है? यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये कुछ फॉर्मुलाज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अनइन्फॉर्म मेथड में जो होता है डोमेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शामिल होती है, जो करता क्या है, जो सर्च प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जिसको आप एच और एन कह रहे होते हो, वो आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन है।
इसको हम एच और एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक तरीके से ना एस्टिमेशन होती है। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, जो बताती है मतलब किसी भी स्पेसिफिक एन से, ठीक है, एन ऑफ नंबर से गोल स्टेट तक पहुंचने का बेसिकली जो कॉस्ट या फिर डिस्टेंस जो होता है ना, वो कितना हो सकता है, ये आपका बेसिकली होता है। इसका मतलब इसका मकसद क्या होता है, ये क्यों हम कर रहे हैं, तो इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि सर्च को बेहतर और ज्यादा टारगेटेड बनाया जाए। ठीक है, ये है। अब अब आपके पास है एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब कि डिस्टेंस आप एक मिनिमल पाथ को लेकर चल रहे हो एंड टू अ गोल स्टेट, ये पूरा वही चीज है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ह्यूरिस्टिक का इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है टू गाइड द सर्च प्रोसेस द मोर, एक ऐसा पार्ट ढूंढा जाए, एक ऐसा प्रॉफिटेबल पाथ हो जाए कि मतलब कि वो जो है आपके लिए एक आसान हो, एक प्रॉफिटेबल पाथ हो। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ये वही पूरा चीज है जो हमने पहले किया था। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स के अंदर ये पजल्स करके दिखाया था, सिर्फ चेंजिंग्स कुछ ये हैं कि वही आपने 8 पजल्स की तरह करना है, जस्ट आपने इस तरीके से बनाना है इसको। ठीक है, ये आप खुद करोगे, मैं आप लोगों से लूंगा। अब ये टॉपिक है greedy best first search। ये क्या चीज है कि expand the node with the lowest expected cost, fn is equals to hn, not always guaranteed to find optimal solution, behave like dfs, always to that part that look promising, advantage move quickly toward the goal and can stuck in deep path। ठीक है, अब इसकी एक देखो, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च जो होता है एक ऐसा सर्च एल्गोरिथम्स है जो कि बेसिकली ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन का क्या करता है, यूज करती है। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे ना इसके कुछ मतलब कि हम जो की पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को, कि पहला बेसिकली इसका की पॉइंट ये है नोड से रिलेटेड, कि भाई ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ना वो नोड को क्या करती है, एक्सपेंड करती है, जिसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच और एन जो है का वैल्यू सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि भाई एल्गोरिथम उन नोड्स को पहले एक्सप्लोर करता है जो उसके पॉइंट से गोल स्टेट तक का जो बेसिकली पहुंचने की जो कॉस्ट होती है या डिस्टेंस को सबसे कम एस्टिमेट कर, ठीक है, करता है। मतलब कि सबसे कम जो होगा वो वहां पे मतलब कि वो जाएगा। फंक्शन क्या चीज है, फंक्शन मतलब कि सर्च के अंदर कॉस्ट फंक्शन डिफाइन कर रहा है एफ और एन माइनस एच ऑफ एन। मतलब यहाँ ये इस तरीके से आपके पास है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है क्या ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या बताता है कि गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन की क्या गारंटी है कि भाई ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च को जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढने की जो है गारंटी नहीं होती है। ठीक है, ये मेथड सिर्फ ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करता है, और अगर ह्यूरिस्टिक फंक्शन अगर सही डायरेक्शन आपको नहीं बताता तो ये बेसिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दे सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, इसका बिहेवियर जो आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले पढ़ा था डीएफएस, उसी तरीके से इसका बिहेवियर होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने क्या पढ़ा था कि हम नोड से जो है डेप्थ में जा रहे होते हैं, पाथ को डेप्थ तक जो है एनालाइज करते हैं। यही चीज है कि डीएफएस की तरह ही होता है ये बेसिकली पाथ को फॉलो करता है, जो बेसिकली ना प्रॉमिसिंग एक तरीके से लगता है, लेकिन ये डीप पाथ तक जो है वो चला जाता है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से समझ लो कि ये बेसिकली एल्गोरिथम ज्यादा डेप्थ वाले पार्ट को एक्सप्लोर करता है, जो इनिशियली बेसिकली जो है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट पाथ हो। एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के, वो ये होते हैं कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च का बेसिकली एक मेजर एडवांटेज ये है कि ये बेसिकली गोल की तरफ तेजी से मूव करता है। मतलब ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की मदद से ये बेसिकली जल्दी से सर्च को गोल पॉइंट तक लिमिट कर सकता है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस ये है कि ये बेसिकली डीप पाथ में स्टक हो सकता है, और अगर एल्गोरिथम का कोई मिसलीडिंग या फिर ह्यूरिस्टिक मिल जाए तो ये बेसिकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन को मिस कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली आपका जो है ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ग्रीडी बेस्ट वर्ड सर्च का। अब इधर आपको पाथ की कॉस्ट दी हुई है कि जब एस से ए की तरफ आएंगे तो उसकी बेसिकली जो कॉस्ट है वो 1 है, और उसी तरीके से एस से बी की तरफ आएंगे उसकी कॉस्ट 1 है, ए से बी की तरफ जाएंगे उसकी कॉस्ट 9 है, और बी से सी की तरफ जाएंगे उसकी कॉस्ट, ठीक है, 6 है, और उसी तरीके बी से जी की तरफ जाएंगे तो उसकी कॉस्ट आपके पास जो है वो 12 है। ठीक है, ये आपके पास कॉस्ट दिया, अगर अंदर में आपके पास ह्यूरिस्टिक आपके वो है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, मैं थोड़ा सा इधर जो है आपको दोनों तरीके से शो कर देता हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास हो गया। अब सबसे पहले आपका स्टार्टिंग ऑफ नोट क्या है, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, अब एस, ठीक है, S7 चाहिए एस, और यहाँ पे आपके पास ये चीज जो है ये आपने इसको एज अ 7 कंसिडर करा, फिर उसके बाद जो है आपका क्लोज लिस्ट है ये आ गया। S7 से कितनी आपके पास जो है लाइन जो है वो जा रही है। ठीक है, ये आपके पास एक जा रहा है, ये आपके पास दूसरा जा रहा है, तो आपने इसकी जगह पर A10 और B9 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि कौन सा छोटा है। ठीक है, अब देखो A10 और B9 इसमें से छोटा कौन सा है, B9 छोटा है या A10 छोटा है। ठीक है, B9 छोटा है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक चीज को एक्सप्लोर कर दिया, एक नोड को S7 को, वो बेसिकली कहाँ पे आ जाएगा, वो मेरा यहाँ पे आ गया। मैंने इसको जब एक्सपेंड किया तो ये बेसिकली किसके साथ था, A10 के साथ और B9 के साथ था। अब ये मैंने पूरा एक्सप्लोर कर दिया, ये किधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब इधर बताओ, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हमने छोटी देखनी होती है, यहाँ पे छोटा कौन सा, A10 छोटा है, B9 छोटा है, B9 कुछ एक्सपेंड कर रहा है, चेक करो। अब B9 जो है वो क्या एक्सपेंड कर रहा है हमें, वो बेसिकली C5 उस पर एक्सपेंड कर रहा है और G0 पे एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, B9 जो है वो C5 पे एक्सपेंड कर रहा है और G0 पे, ये मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया, तो मैं इसको बाहर ले जाऊंगा। अब देखो इनमें से छोटा कौन सा है, इनमें से शॉर्ट है G0। ठीक है, मतलब कि गोल स्टेट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। तो अब आपने चेक करना है कि भाई G0 जो है
अब G0 कहीं पे जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा, तो वो ऑटोमेटिकली ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, वो बाहर चला गया, तो अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है A10 और C5, आपको ये पता चल गया कि S7 से लेकर B9 से लेकर और G0 ये बेसिकली मेरा गोल स्टेट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आपने सबसे पहले S7 ये दो आपके पास थे। ठीक है, अब आपने अभी इसको छोड़ दो, ये कॉस्ट को आप अभी लीव कर दो, क्योंकि इसके अंदर ये आपको यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है, ये आपका, क्योंकि ए इसके अंदर जो है ना ए स्टैटिक के भी सॉल्व हो रहा है, तो ए स्टैटिक के अंदर हम कॉस्ट को भी देखते हैं। ठीक है, अभी हम ब्रेकफास्ट के अंदर जो है, जो आपको यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है अंदर में, उसको आप टोटली देखोगे। अब S7 से दो जा रहे हैं आपके पास। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक में आपने छोटी देखनी होती है, S7 से दो गए आपके पास, तो S7 और आपके पास ओपन हो गया, ये यहाँ पे हो गया। अब S7 से क्या क्या चीज खुल रही है वो देखो, S7 से A10 ओपन हो रहा है और B9 ओपन हो रहा है, A10 और B9। अब देखो इसमें छोटा कौन है, ह्यूरिस्टिक का मतलब छोटा, तो यहाँ पे आपके पास B9 छोटा है। अब B9 आपके पास क्या है, S7 ये आ गया और B9 इधर आ गया। ठीक है, अब B9 की जगह पर क्या चीज हो रही है आपके पास, तो S7 की जगह पर आपके पास B9 जो है वो इस तरीके से हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे S7 और B9 है, B9 पे दो है, C5 और G0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें छोटा कौन सा है, G0, तो ऑटोमेटिकली G0 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस तरीके से ये आपका हो जाएगा S7 B9 और G0। ठीक है, ये आपका एक पार्ट डिफाइन हो गया, S7 B9। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सबसे पार्ट डिफाइन हो गया, S7 B9 और G0, ये आपका एक पार्ट डिफाइन हो गया। ठीक है, इसके अंदर हम पार्ट ही को निकालते हैं, तो ये आपका हो गया। ठीक है, बेस्ट फर्स्ट सर्च समझ में आ गया। चलो इतना समझ में नहीं आया, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च के, कि तुम लोगों को थोड़ी सी यहाँ पे नॉलेज हो जाए, ज्यादा नहीं देखेंगे। अब ये मेरे पास है बेस्ट फर्स्ट सर्च, यहाँ पे मेरे पास नोड और ह्यूरिस्टिक वैल्यू दी हुई है। मैंने इसके अंदर नहीं लिखा हुआ ह्यूरिस्टिक वैल्यूज, मैंने यहीं पर दे दिया। जैसे तुम लोगों को ह्यूरिस्टिक वैल्यूज साथ साथ उसके अंदर क्वेश्चन में मैं लिख के दिया हुआ था, S12 ये वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यूज तुम्हें दिया हुआ नहीं है। कॉस्ट जो ली हुई है, कॉस्ट जैसे कि यहाँ पे 2 3 लिखी हुई थी, वो कॉस्ट की अभी नीड नहीं है, सिर्फ ऊपर। अभी ये देखो एस ह्यूरिस्टिक वैल्यू 13 है, तो एस के साथ क्या क्या चीज हो रही है, ए और बी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा सबसे पहले जो है S13, और इस तरीके से हमारे पास एक आ जाएगा। अब S13 के साथ कितने नोड्स हैं हमारे पास, ए और बी। ए की क्या वैल्यू ह्यूरिस्टिक है 12, और बी की क्या वैल्यू ह्यूरिस्टिक है 4। ठीक है, तो ये 12 हो गया और बी 4 हो गया, और क्योंकि मैंने नोड को जो है एक्सपेंड किया है, तो S13 मेरा यहाँ पर आ गया। अब देखो इसमें छोटा कौन सा है, S12 छोटा है या B4 छोटा है, B4 छोटा है, तो बी के बाकी जो नोड्स हैं मैं उनको एक्सपेंड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, बी के बाकी नोड्स को ई क्या है, E8 और F का भी ह्यूरिस्टिक क्या है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E8 और F2, तो B4 क्या हो जाएगा, जब मैंने इसको पूरा एक्सप्लोर कर दिया तो मेरा S3 B4 आ गया। अब यहाँ पे देखूंगा मेरे पास A12 E8 E2 F2, इसमें बेसिकली छोटा कौन सा है F2, तो F2 एक्सप्लोर करूंगा, उसके जो बाकी जो नोड्स हैं जो एक्सपेंड हो रहे हैं उनको देखूंगा। ठीक है, आई की क्या मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 9, तो आई बेसिकली जो है आप साथ भी लिख सकते हो, पेपर में ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस तरीके से नहीं दिया हुआ, साथ साथ लिखा हुआ हो। ठीक है, तो तुम साथ साथ जो है कर देना, जैसे तुम लोगों को मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन करवाया, पेपर्स में इस तरीके से भी हो सकता है या सामने लिखा हुआ भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, और यहाँ पे जी है आपके पास, जी आपके पास क्या है 0, मेरा जो स्टार्टिंग नोड था वो बेसिकली मेरा एस था, और मेरा जो एंडिंग नोड है, जो मेरा गोल स्टेट है जहां तक मुझे पहुंचना है वो जी है। अब वो मुझे कौन सा पाथ यूज करके जी पे पहुंचना है, ये यहाँ पे आपने बेस्ट फर्स्ट में करना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब आपके पास यहाँ पे छोटा कौन सा है, अब यहाँ पे आपके पास जो छोटा है वो G0, तो आपने ऑटोमेटिकली G0 आपका कहीं पे भी नहीं हो रहा, आपने ऑटोमेटिकली इसको बाहर कर देना है, और ये आपके पास जो है आंसर आ गया कि भाई आप S3 का S13 का एक रूट लोगे, फिर उसके बाद जो है आपने B4 का एक रूट लिया, फिर उसके बाद आपने F2 का एक रूट लिया, और फिर आपने जो है G0 का नोट लिया, और आप ये पहुंच गए। मतलब किस तरीके से, आप इस तरीके से करोगे, ये देखो ये आपने S इसका लिया, फिर F इसका लिया, फिर इसका लिया, और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, गोल स्टेट पर पहुंच गए। ठीक है, ये आपका आंसर है बेस्ट फर्स्ट का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट वन फॉर द बेस्ट फर्स्ट सर्च, तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। अब ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने इसके साथ तुम लोगों को ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे दी है। अब एस के साथ ये मेरा S10 है। ठीक है, मैं तुम लोगों को यहीं पर ही बता रहा हूँ, ये ओपन लिस्ट है, ये क्लोज लिस्ट है। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, ओपन लिस्ट क्लोज लिस्ट। ठीक है, अब S10 है, यहाँ पे S10 कितना एक्सपेंड कर रहा है, 3 चीजों पे एक्सपेंड कर रहा है, वो क्या चीज है, वो है मतलब खुल किस किस में रहा है, ये समझ लो A9 B7, ये डाल देना। ठीक है, A9 B7 और C8, और ये बेसिकली जब खुल गया, एक्सप्लोर कर लिया मैंने, तो मेरा S10 क्लोज लिस्ट में चला गया। अब यहाँ पे देखो छोटा कौन सा है, ए बेसिकली जो है उसका 9 ह्यूरिस्टिक है, बी का 7 ह्यूरिस्टिक है, और सी का 8 ह्यूरिस्टिक है, मतलब बी आपका छोटा है, बी एक्सपेंड हो रहा है फर्दर इसमें डी और एच के अंदर, तो क्या हो जाएगा A9 D8 H6 और C8। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा B7, ये आ गया। ठीक है, अब इधर देखो छोटा कौन सा है, यहाँ पे आपके पास A9 छोटा है, D8 छोटा है, या आपके पास H6 छोटा है, या C8 छोटा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो है C6 छोटा है, C6 फर्दर इसमें जो है वो आपके पास एक्सपेंड हो रहा है, जो कि F6, ठीक है, और G3 पे हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा छोटा है, G3 छोटा है, और G3 जो है वो किस में एक्सपेंड हो रहा है, E0 पे। तो मेरा गोल स्टेट क्या है, मेरा इनिशियल स्टेट, ये मेरा इनिशियल स्टेट है, स्टार्टिंग जो है ये मेरा इनिशियल स्टेट है। पेपर में आपके इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है कि मेरा इनिशियल स्टेट ऐसे, और फिर मुझे कहाँ पे पहुंचना है, मुझे पहुंचना है गोल, ये मेरा गोल स्टेट है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे, अब ये देख लो, ये आपके पास ये है।
ठीक है, S10 ये हो गया, A9 D और H6 मेरा छोटे पे जाना था, तो H6 के बाद मेरे पास क्या हुआ, H6 के बाद मेरे पास D F और G ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो छोटा कौन सा, A9 छोटा है, C7 है, G3 छोटा है। G3 छोटा है तो मैंने क्या किया, मैंने G3 को उधर ले लिया। ठीक है, तो G3 की जगह पे जो है मेरे पास एक और चीज जो है वो एक्सपेंड होती है E0 पे। अब E0 मेरा छोटा है तो E मेरा उधर आ गया, तो ये मेरा गोल अचीव हो गया मेरा इनिशियल से लेकर यहाँ पे, मतलब कि ये S, इसका पाथ किस तरीके से होगा, इस तरीके से पाथ होगा, ये देखो एस, एस के बाद बी, ठीक है, और उसके बाद एच जी ई। ठीक है, मतलब कि एस के बाद बी, बी के बाद एच, एच के बाद जी, जी के बाद ई, कुछ इस तरीके से मैं अभी उधर दिखा देता हूँ। ठीक है, एस, एस के बाद बी, बी के बाद एच, एच के बाद जी, जी के बाद ई, ये वाला आपके पास जो है पाथ होएगा। और इस तरीके से आप लिख भी सकते हो इसको, गोल अचीव लिख देना। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या था, ये हमारा बेसिकली जो था बेस्ट फर्स्ट सर्च था। एंड आई होप कि तुम लोगों को ये बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि ए स्टैटिक सर्च है। ए स्टैटिक सर्च क्या होता है क्या नहीं होता, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, एवोल्यूशन फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू, तुम लोगों को ए स्टैटिक के अंदर ये फॉर्मूला लाजमी याद रखना है, एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। ठीक है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन हो गया, ये आपका गोल वो हो गया। ठीक है, कॉस्ट हो गया, और फिर आपके पास ये आपका ह्यूरिस्टिक हो गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सही है, जी एन आपके पास क्या होता है, कॉस्ट होता है। मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि एन रीच करने के लिए, आपने उस नंबर पहुंचने के लिए आपका ये कॉस्ट होगा, और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। ठीक है, एफ एन आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पाथ है। फिर भी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए स्टैटिक होता क्या है। ए स्टैटिक सर्च एल्गोरिथम, अच्छा जी, ए स्टैटिक जो होता है, ए स्टैटिक सर्च एल्गोरिथम जो है एक पावरफुल सर्च टेक्निक है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को क्या करता है, एफिशिएंटली बेसिकली फाइंड करने के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है आपके लिए। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च है, जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जो दो बेसिकली जो है आपके पास की कंपोनेंट्स को कंबाइन करता है। अब क्या क्या चीज को ये कंबाइन कर रहा है, एक तो आपके पास, ठीक है, एक आपके पास ये एक्चुअल जो कॉस्ट होती है उसको कर रहा है, और साथ में जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट को कर रहा होता है। ठीक है, जैसे जी ऑफ एन और एच ऑफ एन को। ठीक है, ये इसको आपको ये कंबाइन कर रहा होता है। अब की जो है एक तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, ए स्टैटिक सर्च में जो होता है ना, नोड की बेसिकली इवैल्यूएशन जो हो रही होती है वो एफ ऑफ एन के बेसिकली आपने डिफाइन किया है। ठीक है, अब जैसे कि जी ऑफ एन होता है, ये आपका क्या है, ये नोड एक जो है ना, मतलब एक समझ लो नोड तक पहुंचने की जो एक्चुअल कॉस्ट को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है जी ऑफ एन। मतलब इस तरीके से है कि ये बेसिकली एक ऐसी कॉस्ट है जो बेसिकली ना अब तक के पाथ में बेसिकली लग चुकी है, ये आपके पास है जी ऑफ एन। और ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास एच ऑफ एन क्या चीज़ है, एच ऑफ एन बेसिकली ये है कि ये ह्यूरिस्टिक आपके पास फंक्शन है, जो बेसिकली नोड से गोल तक पहुंचने की जो है ना एक एस्टिमेटेड कॉस्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से समझ लो कि ये बताता ये है कि भाई गोल तक पहुंचने के लिए कितना और कॉस्ट जो है वो लग सकता है। ठीक है, और एफ ऑफ एन का मतलब क्या चीज होता है, ये बेसिकली टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और वो कैसे आ रही होती है टोटल रिप्रेजेंट, जो जी ऑफ एन और एच ऑफ एन को कंबाइन करके जो है वो आपको मिलता है, वो एफ ऑफ एन है। ठीक है, सही है। अब इसका मतलब ए स्टैटिक काम किस तरीके से करता है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब देखो ए स्टैटिक सर्च जो है ना, हर स्टेप पे जो है नोट्स को क्या करता है, एक्सपेंड करता है। ठीक है, जिसका बेसिकली एफ ऑफ एन वैल्यू जो है वो सबसे कम है, उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि भाई एल्गोरिथम वो पाथ को प्रेफर करता है जो लीस्ट टोटल एस्टिमेटेड काउंट के साथ जो है गोल तक पहुंच सकते हैं, सबसे कम उस पर जो है वो अपने आप को गोल तक पहुंचे। ठीक है, ए स्टैटिक जो होता है वो एक तरीके से ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करने की गारंटी जो है वो आपको देता है। बेस्ट फर्स्ट सर्च गारंटी नहीं दे रहा था, बट ये आपको गारंटी देता है। और ये बेसिकली ह्यूरिस्टिक फंक्शंस को जो है, मतलब कि एक तरीके से यादगार, और एक तरीके से जो है ना, मतलब ये आप एक तरीके से ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते ट्रू कॉस्ट को। और ये मतलब कि अगर जो है ना इसके सर्च स्पेस जो है वो एक तरीके से फाइनाइट है, और ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है अगर आपके सही है, तो ए स्टैटिक जो होता है ना सर्च, वो बेसिकली कंप्लीट है, मतलब कि ये गारंटी है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर मैं ये चीज़ एक एग्जांपल दिखाऊं, और उससे पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ठीक है, जो कि आपको जो है थोड़ा आसानी करेगा समझने के लिए। देखो एक और एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेता हूँ कि फिर तुम लोगों के मैं यहाँ पर आऊँ। अच्छा जी, सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, मैं एक खाली स्पेस देखता हूँ, वहाँ पे तुम लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसका बताता हूँ। एक मिनट, बल्कि हम यहीं पर ही देख लेते हैं। ठीक है, अब इधर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, जैसे कि ये एस है, एस यहाँ पर गया ए, यहाँ पे गया, इसको लिख लेना अपने पास, सॉरी यहाँ पर ये आया जी। ठीक है, उसके बाद ए से जो है वो बी के नोट पे जा रहा है, बी से डी नोट पे जा रहा है। ठीक है, फिर ए से जो है सी नोट पे जा रहा है। ठीक है, और सी से जो है, सॉरी,
ये जी को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे जी आ गया और ये सी से जी के पास जा रहा है, और ये जो है डी से जी के पास जा रहा है। इस तरीके देखो, एस से ए पे जा रहा है, ए पे बी पे जा रहा है, बी से डी पे जा रहा है और डी से जी पे जा रहा है, फिर ए से सी पे जा रहा है, सी से जी पे जा रहा है, फिर एस जो है वो यहाँ से डायरेक्ट जी पे जा रहा है। अब इसकी जो कुछ फॉर्म है यहाँ पे जो बेसिकली ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं वो मैं आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि एस पे जो है वो 5 है, ए पे जो है वो 3 है, ठीक है, आपने लिख लेना है। बी पे जो है वो 4 है, ठीक है, सी पे जो है वो 2 है, डी पे जो है वो 6 है और जी पे जो है वो 0 है। हमारा स्टार्ट नोड एस है और गोल नोड हमारा जी है, ठीक है, ये गोल है, यहाँ तक पहुंचना है। कौन सी ऐसी वो होगी, अब यहाँ पे आपको कॉस भी दी हुई है जो कि हमारा ये यहाँ से पहुंचने का 1 है, इधर 2 है, बी से डी पे पहुंचना 5 है, अच्छा सी से जी और सी से डी भी पहुंचने का है, ये भी याद रख लेना, सी से डी का भी है, ये 3 है, ठीक है, और ये आपके पास 4 है, सी से जी पहुंचने का 4 है, डी से ये 2 है और ये आपके पास 10 है सी से, और ये ए से सी पहुंचने का 1 है और ये भी आपके पास एस से ए 1 है। अब इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तुमने ये करना है कि एस से ए पे देखो, ठीक है, तुम्हारे पास सबसे पहले जो आपका जो इनिशियल है वो एस है, एस से ए, एस से ए का मतलब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि भाई एफ टू एन, सही है, जी एन और प्लस एच एन, मतलब अब जी एन आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास जो बेसिकली जो कॉस्ट है वो क्या होगी, एस से ए जाने के लिए वो है 1, यहाँ पे जो ये चीज़ थी क्या थी 1 थी, तो 1 हो गई, और आपके पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या थी, ए तक जाने की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी वो क्या थी 3 थी, सही है, तो ये 3 आ गया, ये आपके पास क्या हुआ 4 हो गया टोटल, ठीक है, सही है। एस से ये जो है ये क्या चीज़ हो गई, ये आपके पास इस तरीके से। उसके बाद जो है एस से जी पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो नोड एक्सपेंड हो रहे हैं, एस से ए और एस से जी, अगर मैं एस से ए देख लिया वो 4 है, अब मैं एस से जी पे देख लेता हूँ वो क्या है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। जी एन आपके पास क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास 10 है, ठीक है, जी एन 10 है, और साथ में आपके पास जी में क्या वैल्यू है, तो क्या आपके पास 0 है, गोल स्टेट है ना जी, तो ये 10 हो गया। छोटी कौन सी है इसमें से आपने देखना, वो बात आपने यूज करना है। इन दोनों को निकालने के बाद आपने देखना ऑप्टिमम आपका छोटा कौन सा है। अब एफ और ये जो बेसिकली मैंने निकाला था 4 था और ये 10 है, तो बेसिकली 4 जो है ये आपका बेसिकली, ठीक है, ये 4 होगा, सही है, तो 4 छोटा है, तो ये वाला पाथ हम करेंगे यूज। कौन सा पाथ करेंगे, हम ये वाला पाथ जो ब्लैक से मैं बता रहा हूँ ये करेंगे। अब ए के बाद हमारे पास यहाँ पे दो और एक्सपेंड हो रहे हैं, एक बी में और एक सी में, ठीक है, तो हम यहाँ पे इतना समझ में आ गया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर एस से ए में भी एक्सपेंड करेंगे, बी में भी करेंगे, और एक हम एस को क्योंकि ए और सी में भी करेंगे, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने करना है एफ ऑफ एन, जी ऑफ एन मेरा क्या होगा, तो तुम्हारे पास जो है ए के से जो है वो जा रहा है वो आपके पास 2 है, ठीक है, तो आपने एस का भी लेना है, एस का बेसिकली क्या है 1 है, ठीक है, एस की कॉस्ट 1 है और इसकी कॉस्ट जी की कॉस्ट 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा, और फिर प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होगी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी लेंगे, ए से बी पे जा रहे हैं तो बी की लेंगे, बी की बेसिकली क्या है 4 है, ठीक है, तो बी पे जा रहे हैं ये 7 हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके ए से सी पे जा रहे हैं तो एस की बेसिकली क्या थी मेरी कॉस्ट, वो 1 थी, और साथ में आपके पास, ठीक है, साथ में आपके पास ये टोटल जो है ये 2 हो गई, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है आप कहाँ पे जा रहे हो, आप सी पे जा रहे हो, सी की बेसिकली कॉस्ट क्या है, वो 2 है, तो ये 4 हो गई। अब देखो इसमें छोटा कौन सा है, इसमें से छोटा है हमारे पास 4, ठीक है, अब 4 मेरे पास छोटा है, ये बेसिकली मेरे पास हो गया। 4 मीन्स कि एस से ए और सी वाली जो है वो है, अब एस से सी वाली जो है वो दो जगह पे जा रही है, डी वाली भी जा रही है और एक जी पे भी जा रही है, ठीक है, तो डी और जी पे भी जा रही है, तो हम उसको देख लेते हैं लास्ट उसमें, एस से ए और एस से सी और एस से डी, ठीक है, तो ये आपके पास 1 हो गया और ये आपके पास 2 हो गया, 2 है 3 एक 4, ठीक है, ये 1 हो गया 1, और ये 2 3, एस से 1 जा रही है, ए से 2 जा रही है और ए से ये 4 जा रही है, ओके। देखो भाई, एस से 1 गई, फिर आपके पास ए से 2 गई, फिर यहाँ से आपके पास सी से ये गई, ये टोटल जो है आपके पास टोटल 5 हो गया, और आपका जो बेसिकली डी पे जो है वो आपका 6 है, तो ये आपके पास हो गया 11, ये होल्ड पे रहेगा। फिर उसी तरीके से आपने एस ए सी और फिर आपने जी के से भी जाना है, ठीक है। अब आपने देखना है इन सब में कि आपका गोल बेसिकली क्या हुआ, ठीक है, जो बेसिकली आपका होल्ड पर होगा आपने उनको देख लेना है। अब एस से ए जा रहा था वो होल्ड पे था, नहीं हो सकता, मुझे गोल पे जाना, एस से ए से सी से और फिर जी पे आप जा रहे हो, तो ये आपका गोल है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे तुम लोगों को और क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो ये है मैंने आपको पहले बताया था कि ये किस तरीके से है, ये आपके पास जो है ये कॉस्ट दे दी गई है, ठीक है, और ये आपके पास वैल्यूज हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एस जो है एक्सपेंड हो रहा है एक ए में और एक बी में, ठीक है, इसी तरीके से हो रहा है, इसी तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे आपने S7 जो है
वो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसा ही हो गया। अब आगे क्या है, क्योंकि आपने इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है जी ऑफ एन, ठीक है, प्लस एच ऑफ एन, अगर आपको ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट से करना है तो। अब देखो भाई, आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये आपके पास दो है, मतलब ये कि ये आपके पास पहली कॉस्ट और ये आपके पास ह्यूरिस्टिक है, ठीक है, मतलब कि ये 1 हो गया, 1 प्लस और यहाँ पे 10, तो आपके पास क्या हो गया 11, मतलब कि एस ए जो हो गया वो आपके पास एक 11 हो गया, और यहाँ पे एस बी है, मतलब कि ये आपके पास 9, ये आपका एच हो गया, और ये चीज़ आपका क्या है, ये जी है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया 10 हो गया, मतलब कि ये आपका क्या हो गया एस बी 10, ठीक है, ये आपका हो गया। और सही है, देख लो, ये देखो एस ए 11 एस बी 10, ठीक है, और ये जो था ये एक्सप्लोर कर लिया 7, तो ये बेसिकली कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्लोज लिस्ट में आ जाएगा। अब आपने देखना है यहाँ पे कि भाई छोटा कौन सा है मेरा, एस ए 11 है या एस बी 10 है, तो एस बी 10 आपका यहाँ पे छोटा है, ठीक है। अब एस बी 10, सही है, एस बी 10 आपका क्या है, वो छोटा है। अब एस बी से देखो कि भाई क्या क्या चीज़ जा रही है, एस बी 10 से हमारा एस बी, ये एस बी 10 हमारा छोटा है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि भाई एस ए 11 को अभी वहीं पर ही स्टॉप करो, एस बी 10 में क्या क्या चीज़ जा रही है, तो एस बी सी हो गया एक, तो उसका बेसिकली क्या होगा, इसका 1 हो गया और बस 6 हो गया 7, 7 में आपने ये देखो जी ऑफ एन और आपके पास एच ऑफ एन, ठीक है। जी ऑफ एन क्या हुआ, क्योंकि जब दो की बात होती है दोनों कैलकुलेट करो, ये 7 हो जाएगा, और प्लस एच ऑफ एन क्या होगा, इसका होगा, ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या है 7, 12, तो 12 क्या हो गया एस बी सी का, एस बी सी 12। अब उसी तरीके से आपने एस बी जी भी करना है, तो एस की क्या वैल्यू है 1 और एस बी जी की क्या है 12, तो ये आपके पास क्या हो गया 13, और 13 और इसकी वजह ह्यूरिस्टिक क्या है 0, तो ये 13 हो गया, मतलब कि एस बी जी 13 हो गया। अब नेक्स्ट में आपने देखना है कि भाई 12 और 13, ये देखो ये मेरे पास एस बी 12 और 13 आ गया, तो एस बी 10 मेरा कहाँ पे चला जाएगा इधर, क्योंकि इसको ही एक्सप्लोर करते हुए मैं चल रहा हूँ, मेरी बात इसी को ही लेकर चल रही है, ठीक है। अब ये बेसिकली मेरा हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है मेरे पास, एस ए 11, एस ए 11 से देखो कहाँ कहाँ पाँच जा रही है मेरे पास। अच्छा जी, तो अब बेसिकली क्या हुआ, अब आपके पास एस ए है, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि छोटा कौन सा एस ए 11 है। अब एस ए 11 से क्या क्या पाथ मेरे निकल रहे हैं, तो एस ए 11 से मेरे पास जो पाथ निकल रहे हैं ये बेसिकली मेरा पाथ है, यहाँ से यही पाथ मेरा निकल रहा है, यहाँ से मेरे दो पाथ निकल रहे हैं, क्योंकि ये देखो, तो एक मेरे पास है एस ए बी जो कि मेरे पास है, ये टोटल आपके पास जो ये 10, 10 और ये आपके पास 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एस बी सी हो गया, एस बी जी हो गया, एस ए बी 19 हो गया, ठीक है। और एस ए 11 क्योंकि ये एक्सप्लोर कर लिया, मुझे एक ही बात यहाँ से निकल रहा था, इसको आप इधर ले जाओगे, ठीक है, क्लोज लिस्ट में। तो तुम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हो, ए स्टारिक में भी यही, उसमें भी यही था, डेफ वो बी एफ एस में और डेफ सर्च में, ठीक है, और फिर आप बाकी 3D के अंदर भी सेम ऐसे ही था। अब आपके पास इसमें से छोटा कौन सा है, ए एस बी सी, एस बी सी 12, ठीक है, ये आपके पास। अब उसके पास को हम एक्सप्लोर करते हैं, एस बी 12 के अंदर क्या है, ठीक है, एस बी, एस बी सी 12, एस बी सी 12, ठीक है, तो एस बी और एस बी सी 12, ठीक है। अब आप ये देखो कि भाई यहाँ से बेसिकली कहाँ कहाँ बात आपके पास जा रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास जो है एक एस बी, ठीक है, एक आपके पास जो है एक एस बी जी जा रहा है, सही है, सही है। आपके पास यहाँ से कौन कौन से पाथ जा रहे हैं, देखो भाई आपके पास यहाँ से एक तो एस बी सी, और ये आपके पास एस बी सी जी, एक ये पाथ जा रहा है और एक एस बी जी पाथ जा रहा है। एस बी जी का पाथ का क्या होगा, ये 13, एक तो एस बी जी आपके पास जो है ये 13 हो गया। उसके बाद एस बी सी जी एक पाथ जा रहा है, इसमें से आपके पास 6 प्लस और 7, 7, 12, 12, और यहाँ पे एस बी सी जी, ये आपके पास 12 हो गया, एस बी सी जी 12 हो गया, क्योंकि ये पूरा जा रहा है ना आपके पास पाथ, एक तो बी पे गया फिर ये सी पे गया, अब सी के भी कोई पाथ जी पे जा रहा है, ये आपके पास ये पूरा होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक जा रहा था एस बी जी के ऊपर पाथ डायरेक्ट, ठीक है, ये दो पाथ आपके पास हो गए। आपने क्या किया है, आपने सिंपल जो है जो एस बी सी था उसकी जगह पर आपने एस बी जी 13 लिख दिया, एस ए बी आपके पास जो था वो 19 हो गया, और एस बी सी जी 12 ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब आपने देखना है इसमें से छोटा कौन सा है, इसमें से छोटा है एस बी सी जी, तो एस बी सी जी मेरे पास क्या होगा, एस बी सी जी छोटा है तो एस बी सी जी मेरा जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है एस बी जी 13 और एस ए बी 19 ये ओपन लिस्ट में ही रहेंगे, और मेरा गोल स्टेट इसी तरीके से बन गया, ठीक है। गोल स्टेट क्योंकि देखो एस गया, एस से बी गया, बी से सी गया, सी से जी गया, ये आपके पास एक गोल स्टेट आ गया। जी मेरा गोल स्टेट था ना, तो जी मेरा इस तरीके से एस से बी गया, बी से सी गया और सी से जी गया, ये मेरा एक तरीके से ऑप्टिमल बेसिकली मेरा यहाँ पर आ गया। पास कॉस्ट आपको दी हुई होगी, आपको या तो इस तरीके से, मैंने आपको पहले भी उसमें बताया कि या तो वो आपको इस तरीके से लिख के दे देंगे पास कॉस्ट, मतलब यही है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं दिस इज बेसिकली पास कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पास जिसको आप कह रहे हो, ये कॉस्ट दी हुई है आपको, ये आपको या तो लिख के दे देंगे इस तरीके से, ठीक है, या तो फिर आपको इस तरह चार्ट बनाकर दे देंगे, तो इसमें परेशान नहीं होना कि भाई ये तो चार्ट है, लकी के फकीर मत बन जाना, ठीक है। एग्जामिनेशन है तो थोड़ी सी जो है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होंगी, अदर कॉपरेटिव एग्जामिनेशन होगी, वहाँ पे इस तरह की चेंजेस हो सकती हैं, बट करना आपने इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, प्रोसेस वही सेम होगा, शॉर्ट पाथ आपने जो छोटे उसको लेकर चलना है और उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर इसको परफॉर्म करोगे, ठीक है।
तो बस फॉर्मूला आपने एक चीज़ याद रखना है कि ग्रीडी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ठीक है। ह्यूरिस्टिक का जो है टोटल आप कॉस्ट से कर रहे होते हो, कंबाइन कर रहे होते हो, तो आपके पास एफ ऑफ एन निकल जाता है। एज डायरेक्ट, ठीक है, बैकवर्ड कॉस्ट को भी यूज़ करता है और फॉरवर्ड कॉस्ट को भी यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका ये बेसिकली जो चैप्टर है हमने, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लिया। यही हमारे पास इसके अंदर थे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।